अपनी भक्ति के साथ साथ थोड़ा पेड़ पौधों से भी प्यार करते हैं। पेड़ पौधों जब आप आए, अचानक आए, हमें तो आपका पता नहीं था। अब इस समय मैं रुद्राक्ष के पौधे अपने हाथ से लगा रहा था। हाँ, उनमें पानी डाल रहा था। अच्छा लगा कि पौधे लगा रहे हैं, मैं अपने हाथ से लगा रहा था। जी 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 जी। तो अब क्या है, जबकि दूसरे भी लगाने वाले, मैं जिसको कहूँ वो लगा जाएगा आके, मजदूर भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सेवक को कहूँ सेवक भी लगा देगा। लेकिन नहीं, मुझे आनंद आता है, मुझे आनंद आता है क्योंकि मेरा कर्तव्य भी है। मेरा प्यारा वृंदावन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको दंडवत, आप सबको प्रणाम। आश्रम में जब आते हैं, संतों के आश्रम में आते हैं, तो एकाएक मन परिवर्तित हो जाता है, मन में बदलाव आ जाता है और ऐसा लगता है कि संत महाराज जी का दर्शन होगा, आश्रम कैसे होगा, आश्रम की व्यवस्था कैसे होगी, ये तमाम तरह के सवाल जेहन में उतर आते हैं, अंतर मन में आने लगते हैं। तो आज आप सबको एक ऐसा ही आश्रम मैं दिखाने के लिए ले आया हूँ, जिसका आप सबको दर्शन कराऊंगा। आश्रम की व्यवस्था कैसे है, आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिलेंगी। अटलपुर गांव में ये आश्रम है और हितैषी बाबा यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने आश्रम की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। अगर एंट्री गेट पे देखेंगे, आश्रम के गेट की तरफ देखेंगे तो विशाल वृक्ष लगाया गया है, जिसके माध्यम से, जिससे यहाँ आने पे आपको छाया मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये आश्रम बहुत अच्छा लगता है, बस बहुत सुनहरा लगता है। इधर भी आप देखेंगे तो पेड़ चारों तरफ लगाए गए हैं। और जब भी अगर कोई संत आ जाए, अगर कोई भक्त आ जाए, कोई साधक आ जाए, तो उसके लिए महाराज जी बहुत ही आदर सत्कार के साथ बैठाते हैं और उसकी जलपान की व्यवस्था, उसके प्रसाद की व्यवस्था भी महाराज जी कराते हैं। अब यहाँ से आश्रम का मनमोहक दृश्य देखिए, जिससे महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से सजा रखा है। और ये देखिए महाराज जी का एकदम फुलवारी लगा रखी है और यहाँ से दूर तक देखेंगे तो आश्रम की ये सुनहरी और अच्छी व्यवस्था आप सबको दिखाई देगी। यानी आश्रम में आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। तो आश्रम व्यवस्था ये भी बताता है कि आप प्रकृति से प्रेम करें, आप पेड़ पौधे से प्रेम करें। यानी भक्ति तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति की भी भक्ति करना भक्ति है और ठाकुर जी की भक्ति है, राधा रानी की भक्ति है। क्योंकि प्रकृति के साथ ही राधा रानी ठाकुर जी ने रास रचाया था, जंगलों में रहकर महारास का जो आनंद लिया था, वो चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली थे, लता पता थी, जिसको देखकर आनंदित मन भाव आ जाता था। महाराज जी ने बहुत सुंदर, बहुत प्यारा भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का मंदिर भी बनवाया हुआ है। और मंदिर का जब दृश्य देखेंगे तो आगे आपको महादेव महाराज जी जो है वो आपको दिखाई देंगे, शिवलिंग के रूप में ये स्थापित है और मंदिर के को बहुत अच्छी तरह से नक्काशी किया गया है, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। अब आश्रम व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं महाराज जी से तो पूछूंगा, साथ ही पेड़ पौधे के बारे में, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि महाराज जी जब मैं आया आश्रम में तो पौधे रोपे जा रहे थे, तो इतने सारे पौधे लगे हैं। फिर और रोप कर जो है महाराज जी और छाया करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। जय हो आपको, भगवान आनंद रखे, सुख शांति रखे भगवान। बहुत सारा पेड़ पौधा मैं देख रहा हूँ लगे ही हैं, फिर पौधे लगाए जा रहे हैं। ये ऐसा है, हमारे यहाँ जो है आज पर्यावरण जो है बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है जी। और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है जी। और खाली एक पर्यावरण के लिए नहीं, हमारे यहाँ क्या है, जो पेड़ पौधे हैं ये आयुर्वेद के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। आज हमारे यहाँ एक पद्धति एलोपैथिक आ गई या होम्योपैथिक आ गई, इससे पहले हमारे यहाँ केवल आयुर्वेद ही था और आयुर्वेद सारा जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के ऊपर आधारित था। अब देखिए हमारे यहाँ जो है, अब ये तुलसी का पेड़ है जी जी, इसके बाद ये रुद्राक्ष के पेड़ हैं, अब ये पारिजात का पेड़ है, अब ये आंवले का पेड़ है जी जी जी। अब ये जो पेड़ पौधे हैं ये औषधि पौधे, ये औषधीय पौधे हैं। अब यहाँ से किसी को भी आवश्यकता पड़ती है जी 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 औषधि की तो ले जाओ भैया। जी 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 जी। तो इसके बाद जो है प्रकृति की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, और एक चीज़ और भी है, इनसे सबसे बड़ी मैंने क्या देखा है
कि हमारा इनको देख करके मन बड़ा खुश होता है, मन प्रसन्न छाया होता है। मिलती है। अच्छा। अब देखो इस समय कितनी गर्मी है, जी 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 अब यहाँ पर बिजली इस समय नहीं है, जी जी, लेकिन हमें कोई बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत हो नहीं रही है। और जगह पे तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो मुश्किल। जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जी जी, हवा भी मिलती है और जी। हमें छाया भी मिलती है। छाया भी मिलती है। अच्छा, जी, जी। इसके बाद जो है हरियाली मन को बहुत अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगती है। स्वाभाविक बात है। जी जी, वो कहते हैं ना कि हरा रंग हरियाली वाला और भारत की खुशहाली वाला। हरियाली में ही भारत की खुशहाली है, हरियाली में ही भारत की खुशहाली है। जी जी, जब सब जगह हरा भरा होगा जी तो जी, भारत अपने आप ही खुशहाल होगा। अपना खुशहाल होगा। बहुत बड़ी बात कही है महाराज जी ने। तो और इसलिए जो है पेड़ पौधों का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। अब देखिए, हम कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, जी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझ लें। सनातन धर्म है क्या? जी जी, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यमे प्रियम प्रियम च नानित्यम बुरियात, ऐसा धर्म है सनातन है। सत्य बोलना और प्रिय बोलना, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म। जी भाई, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है। जी, हिंदुत्व के बारे में पहले काफी आपको बता भी चुका था कि भाई रामकृष्ण का जो अनुयायी है वो हिंदू है। जी जी, भाई, है का अर्थ होता है सूर्य और इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा। भाई, सूर्य वंश में भगवान राम हैं और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो रामकृष्ण का उपासक है वो हिंदू है। जी, ये हमारी विचारधारा है, मतलब रामकृष्ण के जो विचार हैं उनको हम आत्मसात करते हैं, इसलिए हमको हिंदू कहा जाता है। जी, धर्म हमारा सनातन है जी, और विचार हमारी हिंदू है, यानी रामकृष्ण के अनुसार है। जी, हम रामकृष्ण के उपासक हैं, रामकृष्ण के अनुयायी हैं। जी, धर्म हमारा सनातन धर्म है और जी। सनातन धर्म यही है, सत्य बोलना और जी। प्रिय बोलना। प्रिय बोलना। और हमारे सनातन धर्म के अंदर पेड़ पौधों का बड़ा महत्व है, जी, प्रकृति का बड़ा महत्व है। जी, आयुर्वेद की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, मानसिक शांति की दृष्टि से, गर्मी की दृष्टि से। और इसके बाद एक और है, अब जैसे हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष है। जी, जी, आज तो खुद कोरोना काल में खुद वैज्ञानिकों ने कहा जी, कि इससे ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन कि इसके मिलती है। नीचे सोइए, जी, इसके जी, नीचे सोइए। तो इसीलिए जो है हम जो है अपनी भक्ति के साथ साथ थोड़ा पेड़ पौधों से भी प्यार करते हैं। पेड़ पौधों में जब आप आए, अचानक आए, हमें तो आपका पता नहीं था। जी, अब इस समय मैं रुद्राक्ष के पौधे अपने हाथ से लगा रहा था। हाँ, ये उनमें पानी डाल रहा था। अच्छा लगा कि पौधे लगा रहे हैं, मैं अपने हाथ से लगा रहा था। जी 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 जी, तो अब क्या है, जबकि दूसरे भी लगाने वाले, मैं जिसको जी। कहूँ वो लगा जाएगा आके, जी, मजदूर भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सेवक को कहूँ सेवक भी लगा देगा। जी, लेकिन नहीं, मुझे आनंद आता है, जी, जी, मुझे आनंद आता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य भी है। जी, देखिए, धर्म के बारे में थोड़ा समझ लेना जरूरी है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म सबसे है, बड़ा धर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म एक ही नहीं है। जी जी जी, हमारे धर्म की देखिए, गृहस्थ धर्म अलग है, संन्यास धर्म अलग है, एक आपत्त धर्म होता है जो विपत्ति काल में निभाया जाता है, विपत्ति काल में निभाया जाता है। एक राज धर्म होता है वो अलग है। जी, अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं अगर महाराज जी आप तो महात्मा हैं, जी, लेकिन महात्मा का तो सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन में, जी, कई बार योगी जी के बारे में मेरे से लोग चर्चा कर देते हैं जी, कि योगी जी ऐसा बोल जाते हैं। अरे भैया, एक बात देखिए, वो सन्यासी के साथ साथ एक राजा भी तो हैं, राजा भी हैं, तो उन्होंने राज धर्म भी तो निभाना है। निभाना है। जी, भाई देखिए, हमारे क्या होता है, राज्य जो चलता है जी, वो चलता है शस्त्र से, जी, 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 और महात्मा जो चलता है वो शास्त्र से। शास्त्र, अब वो शास्त्र से भी चलते हैं कि महात्मा है, जी, और महात्मा के साथ साथ राजा भी तो हैं, राजा भी हैं। तो उन्हें शस्त्र से भी चलना पड़ेगा। नहीं, राज धर्म कैसे निभाएंगे वो? कैसे निभाएंगे? जी, शास्त्र के द्वारा वो अपने संन्यास धर्म को निभा रहे हैं, जी, और वही शस्त्र के द्वारा अपने राज धर्म को निभा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, जी, इसमें परेशानी क्या है? जी, 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 और दूसरी बात मैं एक और बताऊं, अगर ऐसा राजा आ जाए ईमानदार, और जिसका अपने लिए कुछ नहीं, जी, बस जिसने जो करना ही फिर दूसरे के करने लिए के है, दूसरे तो के ऐसे मैं तो ये कहता हूं बल्कि कि अगर वास्तव में जो सन्यासी है ना, जी, जी, उनको आना चाहिए राजनीति में, आना चाहिए राजनीति में। उनको राजनीति में आना अगर चाहिए, योगी जिससे जी- समाज का भला हो। योगी मैं तो जी- योगी जैसे और 5-7 आए, 5-7 आए। जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? और इस समय हमारा परम सौभाग्य है जी, जो हमको योगी जी और मोदी जी दोनों महात्मा हैं। महात्मा में मोदी जी को आप ये मत समझने कि वो भगवे वस्त्र नहीं पहन रहे, तो वो भी एक योगी हैं, योगी हैं। उन्होंने भी साधना की साधनाएं की हैं, जी, जी, उत्तराखंड में साधनाएं की हैं। जी, 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 तो इसके बाद आप देखिए, जब भी कभी बोलते हैं वो शास्त्रों से संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, जी, हर चीज की तुलना जो है वो शास्त्रों से करते हैं, और बहुत इतनी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं जो बड़े बड़े विद्वान नहीं बोल सकते। जी। क्या दिक्कत है? जी, जी, तो इसलिए हमें क्या है, अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को जी, जी, और हम अपने सनातन धर्म को जी, अगर बचाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ महात्माओं को राजनीति में आना चाहिए। और ये जो राजनीति में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, हाँ, ये परिवारवादी, इनको दूर भगाना चाहिए। जी, जी, क्योंकि जो एक साधु होगा, सन्यासी होगा, उसके लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार है, हाँ, सब हमारा अपना है।
जी जी भाई जिसका अपना परिवार है तो स्वाभाविक बात उसका मोह तो होगा। होगा। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से ही सारी चीजें पैदा होती हैं। और साधु मोह से दूर होता है, साधु का मोह नहीं होता, साधु का तो सबसे प्यार होता है। और जिसका प्यार होता है फिर आनंद ही आनंद है। वो किसके लिए करेगा? सबके लिए करेगा। परिवारवादी किसके लिए करा? पहले अपने परिवार के लिए। मैं ये नहीं कहता कि परिवारवादी खराब होते, मैं ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन पहले तो परिवार के लिए करेगा ना, बाद में दूसरे का सोचेगा। लेकिन जो साधु है वो तो समाज के लिए, वो तो समाज के लिए सोचेगा, वो दूसरे के लिए सोचेगा। तो मैं कहता हूँ एक योगी एक मोदी ही नहीं, जी जी जी, जो वास्तव में इस योग्य हैं साधु, उनको राजनीति में आना चाहिए और प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए, अपने सनातन धर्म को बढ़ाना देना चाहिए और समाज की सेवा में तल्लीन हो जाना चाहिए। बहुत प्यारी बातें महाराज जी ने कही। देखिए प्रकृति के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन महाराज जी ने राष्ट्र धर्म राजधर्म की भी बात कही। और एक जो बहुत बड़ी बात कही है, मुझे लगता है कि देववाणी और ऋषिवाणी जब निकलती है तो अंतर मन से निकलती है। और वो जब अंतर मन से निकलती है तो कभी कभी हो सकता है कि वो सत्य भी हो। महाराज जी ने बहुत पुण्य बात कही कि और सारे सन्यासी संत जो योगी मोदी जी की तरह हैं वो भी राजनीति में आए और राजनीति में आके देश को सुधारे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस समय देश सुधर रहा है, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और दोनों महायोगी जिन्होंने साधना की, तपस्या की, वो देश चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा प्यारा वृंदावन यूट्यूब चैनल में ऐसे ही आप सबको संतों के दर्शन कराएंगे, आश्रम और कुटियों के दर्शन कराएंगे और साथ ही सनातन धर्म की जय घोष के लिए, विजय पताका फहराने के लिए ऐसे महान संतों का दर्शन आप सबको कराएंगे।